नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि कभी गर्व नहीं करना चाहिए, किसी भी चीज का गुमान नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो काल आपके केस पकड़े हुए है। कबीर गर्व न कीजिए, काल गहे कर केश, ना जानो कित मार है, क्या घर क्या परदेश। कि वो काल जो है आपके केस पकड़े हुए है, आपकी गर्दन उसके हाथ में है, उसका भरोसा नहीं है। वे कहाँ मारेगा, वे घर में मारेगा कि बाहर मारेगा, देश में मारेगा या प्रदेश में मारेगा। तो किसी चीज का अहंकार मत कीजिए, क्योंकि जब इंसान जो है व्यक्ति जब जीव जाता है तो ना उसकी जात पूछी जाती है, ना उसका धर्म पूछा जाता है। वहां पे तो उसके अमाल जो है, वहां अमलों के होने हैं नबेड़े, किसे नहीं तेरी जात पूछनी। तो जात तो पूछी नहीं जाएगी, इंसान अपनी जात का गुमान कर लेता है। लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि गुमान मत करो, वो काल आपके केस पकड़े हुए, आपकी गर्दन उसके हाथ में है, उसका भरोसा नहीं कि वह कहाँ मारेगा। वह घर में मारेगा कि बाहर मारेगा, देश में मारेगा या प्रदेश में मारेगा, इस चीज का किसी को कोई पता नहीं है। आपको ये तो पता है कि आप कितने वर्ष जी चुके हैं, लेकिन अब आप ही बताइए, क्या आपको ये पता है कि कितने वर्ष और जिएंगे या कितने पल और जिएंगे? ये बात किसी को नहीं पता, क्योंकि काल तो काल के हाथ में है। इसलिए कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, आज करे सो अब कर, जो करना आज कर ले के कल करे सो अब कर, और उसको अभी कर दो, समय मत गवाओ। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। कि फिर कब करोगे? जो लोग कहते हैं हम कल करेंगे, कबीर साहब कहते हैं कल करोगे उससे अच्छा है तुम आज ही कर दो। जो करना है वे अभी कर दो। सुमिरन करना है उस मालिक का, प्रभु भक्ति करनी है तो आज करो, आज का सुमिरन अभी करना शुरू कर दो, क्योंकि कोई भरोसा नहीं समय कब निकल जाएगा, कौन सी सांस आपकी आखिरी सांस हो। अभी कुछ ही दिन पहले बात है, ये एक सेवक गया था प्रेमी की अंतिम यात्रा पे। तो अंतिम यात्रा में जब गए तो वहां देखा कि धू धू करके जो है चिता जल रही है। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब का वहां दोहा याद आ गया कि हाड जरे जो लकड़ी, केस जरे जो घास, सब जग जरता देख के भय कबीर उदास। तो इस प्रकार से हड्डियां जल रही हैं जैसे लकड़ियां जलती हैं, और केस ऐसे जल रहे हैं मानो घास जलता है। तो ये सारी चीजें देखकर मन में एक भाव आया कि क्या यही है मनुष्य जीवन? माता के गर्भ से देखिए यात्रा शुरू हुई और चिता पर समाप्त हो जाती है। क्या यही जीवन है? और इस जीवन में यदि देखा जाए तो हर व्यक्ति खाली हाथ आता है और खाली हाथ चला जाता है। तो क्या पाया उसने? जैसे सूफियों ने कहा था कि ये मरकज, ये खानगाहें ये बता रही हैं कि चले चल जावना, चले चल जावना, चले चल जावना है, कि जो आया है उसने जाना है। जो व्यक्ति माता के गर्भ में रहता है और कहता है कि मेरे मालिक मुझे बाहर निकाल, मैं बाहर आकर तेरा सिमरन करूंगा, और बाहर आते ही संसार की दुनियादारी में फंस गया, और अंत में जब यहां से जाता है तो खाली हाथ जाता है। बाहर आने पर सुमिरन का वादा करने वाला व्यक्ति बाहर आकर दुनियादारी के भीतर फंसता है, और फिर उस मालिक को, उस साहिब को भूल जाता है। बार बार कबीर साहब इस चीज को कहते हैं और याद दिलाते हैं, चिताते हैं लोगों को कि देखो जाग जाओ, जाग जाओ और जागो, क्योंकि यदि आज नहीं जागे तो फिर जागने का समय नहीं मिलेगा। बात बात पर हम सोचते हैं कि ये कार्य कर लें, वो कार्य कर लें,
कार्य तो कर लो, लेकिन कार्य के साथ उस राम को मत भूलो। कबीर साहब महाराज कहते हैं, कुशल कुशल ही पूछते, जग में रहा न कोई, जरा मोई ना भय मुआ, कुशल कहाँ से होए। किसी से भी पूछो कैसे हो, बोले कुशल है। कोई भी आते जाते मिलता है, हाँ जी सब ठीक है, बोले बहुत बढ़िया। अरे बढ़िया कहाँ से, ना तो तुम्हारा बुढ़ापा ही जो जरा होती है, अर्थात बुढ़ापा, ना तुम अपने बुढ़ापे को रोक पा रहे हो, ना ही तुम अपनी मृत्यु को रोक पा रहे हो, तो फिर कुशल कहाँ से हो गई। राम नाम सुमिरन किया नहीं, जिस चीज के लिए आए थे जगत में वे कार्य किया नहीं, और केवल इस माया के भीतर फंस कर रह गए हैं। और फिर कुछ कहते हैं कि हमें बड़ा दुख है, हमें बड़ा दुख है, मैं भी दुखी, तू भी दुखी, दुखी सब संसार। इस संसार में वो सुखी जो राम का दास, जो प्रभु का दास। राम नाम सुमिरन जिसने किया वही असली सुख को पाता है। और फिर से अब सारी उम्र अनेकों अनेक युगों तक अब 84 की जो योनियां हैं वो भोगनी पड़ेगी। तो क्या लाभ है, इस माया से बाहर निकलो। कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि भाई जिस प्रकार से लकड़ियां जलती हैं, ऐसे तुम्हारी चिता में ये हड्डियां जल जाएंगी, घास के समान आपके ये केस जल जाएंगे। तो इसलिए कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि ये सारा जगत ही जल रहा है। इसी प्रकार जब तक जीवित रहे हैं तब तक ईर्ष्या, द्वेष, बैर भाव और क्रोध अहंकार की अग्नि में जलते हैं, और जब मर जाते हैं तो चिता की अग्नि में जलते हैं। ये सारा जगत ही मैं देख रहा हूं कि जल रहा है, और इसलिए मैं बड़ा उदास हूं कि मनुष्य जैसा अनमोल जीवन मिला, जिसके लिए देवता भी याचना कर रहे हैं। धन्य भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। सभी ग्रंथ कहते हैं देवताओं को भी मनुष्य योनि दुर्लभ है, और ऐसी मनुष्य योनि जिसको मिलती है वो इसे ऐसे ही व्यर्थ गवा रहा है। तो जरा बताइए, इससे बड़ा अभागा कौन होगा? कोई भी तो नहीं। 2 पल की ये जिंदगी है, कोई भरोसा नहीं है कब ये फड़फड़ाती हुई बाती इस दीपक की बुझ जाए। तो इससे बेहतर है कि जब तक ये बाती जल रही है तब तक सुमिरन कर लिया जाए, परमात्मा का नाम ले लिया जाए। जिस आत्म तत्व की खोज में लगे हुए हैं वे आत्म तत्व प्राप्त कर लिया जाए। बड़ी विचित्र बात है कि मनुष्य परमात्मा से मिलना चाहता है, किंतु मिलना चाहता है ये वे स्वयं ही नहीं जानता। यदि उससे परिचय पूछा जाए कि भाई कौन मिलना चाहता है, तो वे परिचय देगा अपने शरीर का, वे परिचय देगा अपनी पद का, प्रतिष्ठा का, मर्यादा का, उम्र का, नाम, इस शरीर का जो नाम है इनका परिचय देने लगता है, किंतु स्वयं का परिचय नहीं देता। परमात्मा के पास तो केवल सत्य परिचय चलता है। तो ये व्यक्ति स्वयं को भी नहीं जान पाया और सारी उम्र ऐसे ही खोकर और यहाँ से चला जाता है। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि भाई मरना तो एक दिन सभी को है, चले चल जावना, चले चल जावना। कौन है जो इस संसार में नहीं मरा है? राम गयो रावण गयो, जाका बहु परिवार, कहो नानक हरि भज बना, सपना जो संसार। सदगुरु नानक देव जी भी यही कहते हैं कि राम भी चले गए, रावण भी चले गए, दोनों ही चले गए। चाहे कोई भगवान हो चाहे राक्षस हो, सभी को जाना होता है। अनेकों अनेक उनके पुत्र थे, पुत्रियां थी, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, रावण घर दिया ना बाती, वो भी चले गए। तो ये संसार एक सपने के समान है, हर एक को चले जाना है। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि भाई इसलिए तुम इन सारी भेदों को छोड़ो, सारे भेद तुम्हारे काम के नहीं आएंगे। जो संसार की तो जो चतुराइयां हैं ये तुम्हारे काम नहीं आएगी। चुस्त चालाकी नहीं चलती है वो मालिक के दरबार। इसलिए क्या करें? बोले सुमिरन करो। साहब कह रहे हैं कबीर साहब, सुमिरन करो, साहब का सुमिरन करो और उससे प्रेम करो, उस मालिक से। जब तक उससे प्रेम नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी। प्रेम कैसा हो? तो कबीर जी महाराज साहब बताते हैं कि प्रेम ऐसा कि जिसमें विरह पैदा हो, विरह पैदा।
बाबा फरीद कहते हैं कि बिरहा बिरहा जग कहे बिरहा जो सुल्तान, जिस तन बिरहा ना उपजे सो तन जानो मसान। कि वो जो जिस तन में बिरहा ना उपजती हो उस प्रभु के लिए, वो तन तो एक मसान के माफिक है। तो प्रेम ऐसा जिसमें तड़प पैदा हो जाए उस मालिक से मिलने की। कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, कैसे जीवेगी विरहनी पिया बिन कीजे कौन उपाय। कि जब ये विरह पैदा होता है तो ये जो विरहनी होती है, मतलब इसका कि अर्थात जो हमारी रूह होती है, आत्मा होती है, जब इसके भीतर विरह पैदा होता है तो ये उस पिया से अर्थात परमात्मा से मिलना चाहती है और कहती है कि क्या उपाय किया जाए ताकि ये विरहन उस अपने विरह से मिल पाए, उस परमात्मा से मिल पाए, अपने पिया से मिल पाए। क्यों? क्योंकि जब विरह पैदा होता है तो ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना दिन दिखता है, ना रात दिखती है, ना सुख है, केवल और केवल एक तड़प रह जाती है। जिस प्रकार आप किसी से प्रेम करते हैं, वे आपसे बिछड़ जाए तो आपके मन में बड़ी पीड़ा होती। ठीक इसी प्रकार की पीड़ा जब इस संसारिक लोगों की बजाय जब उस परमात्मा के प्रति हो जाती है, तब उस परमात्मा का दीदार होता है, तब सच्ची भक्ति लगती है, तब सच्ची लो लगती है उस कुल मालिक से। दिवस ना भूख रैन नहीं सुख, जैसे कलयुग जाम खेलत फागग छाड़ चलू सुंदर तज चलू धन और धाम। कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि ना दिन में भूख लगे और ना रात में ही कोई चैन पड़े, कोई सुख दुख नहीं लगता। ऐसा लगता है मानो कलयुग के हाथों में फंस गए हो। उस कलयुग ने अर्थात जो यम है उस यमराज के पास में जैसे फंस गए हो। तो कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि इस संसार के भीतर लोग फागक खेल रहे हैं, एक दूसरे के साथ होली खेल रहे हैं, मिल रहे हैं, किंतु जो बिरहणी है वे बिरहणी फागन नहीं खेलती। वे तो फागन खेलना चाहती है केवल अपने पिया के साथ, होरी खेलूंगी पिया के संग। तो ये आत्मा केवल उस परमात्मा के साथ मिलन चाहती है और कुछ नहीं चाहती। ये सब कुछ छोड़कर चल देना चाहती है, चाहे फिर इसने कितना ही धन कमाया हो, चाहे इसने कितने ही बढ़िया धाम अर्थात महल अटारियां बनाई हो, किंतु ये उसके साथ रहना चाहती है, उस मालिक के साथ। ये धन और अपनी महल अटारियों में इसका मन नहीं लगता है। बन खंड जाए नाम लो लावो मिल पिए, से सुख पाए तलपत मीन, बिना जल जैसे दर्शन लीजिए दाए। जिस प्रकार मीराबाई जी थी, मीराबाई बेचारी वन वन भटकती है, अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ के कि बस एक बार दर्शन हो जाए, एक बार उस कुल मालिक का दीदार हो जाए। और जब ये दीदार हुआ तो ये दीदार तब हुआ जब उनके मन में तड़प इतनी गहरी हो गई कि खुद मालिक को उन्हें अपने साथ एक करना पड़ा। जब वे सतगुरु कबीर जी महाराज साहब से मिलती हैं, जब वे सतगुरु रैदास जी से मिलती हैं, तो वे उनको नाम दान देते हैं और उनको समझाते हैं कि वास्तव में असली नाम उस कुल मालिक का क्या है। बड़ी गजब की बात है, लोग अलग अलग नाम जपते हैं देखिए, किंतु जब प्राण छूटते हैं उससे पहले केवल एक ही नाम का सुमिरन होता है। मीराबाई कहती रही, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। किंतु जब नाम सुमिरन करना था अंत समय में तो केवल एक ही नाम उनकी जीवा पर था। चाहे कोई भी संत महात्मा हुए, सभी के पास अंत में केवल एक ही नाम सुमिरन होता है, उससे पहले सब अलग अलग नाम जपते रहते हैं, किंतु अंत में रास्ते अलग अलग होते हैं, लेकिन मंजिल एक ही होती है और उस एक नाम को ही अंत में सुमिरन करना होता है। उस एक को छोड़कर अगर दूसरे किसी को भी अगर भजोगे तो मुक्ति नहीं मिलेगी। फिर चाहे वन खंड में चले जाओ, चाहे कोई भी भेष धारण कर लो, उससे कोई लाभ नहीं होगा। तो सतगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, यदि वन जाकर भी नाम सुमिरन कर, तो वन में जाकर नाम सुमिरन करने से अगर वे मालिक मिल जाता तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। कम से कम उस पिया का सुख तो मिलेगा, उस परमात्मा का सुख तो मिलेगा, उसके दर्शन पाएंगे। किंतु जब तक दर्शन नहीं हो रहे तब तक इस प्रकार से हम तड़प रहे हैं जैसे जल के बिना मछली तड़पती है।
इस प्रकार का प्रेम होना चाहिए कि यदि मालिक का नाम सुमिरन अगर छूट जाए तो मन तड़पने लगे। चाहे कुछ भी हो, नाम सुमिरन नहीं छूटना चाहिए। वो कहते हैं ना, फकीर किसी बात की परवाह नहीं करते, एक नाम ना छूटे पिया का। कि साधु जो है, फकीर जो है, संत जो है, रहबर जो है, उन्हें किसी बात की परवाह नहीं होती। वो बस एक ही बात की परवाह होती है कि कहीं नाम ना छूट जाए पिया का। अक्सर आपने देखा होगा आजकल के जो टेलीविजन वगैरह ये सब चीजें हैं, इन्होंने संस्कृति, सभ्यता, भक्ति सबको बिगाड़ कर रख दिया है। टीवी में कोई ऐसी चीज आती है जो बहुत ही आपको अच्छी लगती है, रोचक लगती है, उस समय यदि टीवी को जो है, टीवी के आगे कोई खड़ा भी हो जाता है तो आप उसको डांटते हो, धमकाते हो, क्योंकि आपके मन में अब तड़प पैदा हो गई। नहीं, क्या उसने बोला, क्या क्या देखा, मैं वो देख नहीं पाया, उसने क्या बात करी, कहाँ वे मैं सुन नहीं पाया। ठीक इसी प्रकार की तड़प उस परमात्मा के लिए भी होनी चाहिए कि मेरा एक सांस चली गई बिना नाम के, मुझे नाम सुमिरन करना चाहिए था। कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, श्वास श्वास में नाम ले, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने श्वास का फिरावन होए ना होए। तो इस प्रकार जो है नाम लेना चाहिए हर सांस में। जैसे सूफियों ने कहा, हर सा लेखे सजन के लादे, तब जाके दीदार हुए। तो ये जो बात है कि हर श्वास को उस मालिक के नाम, वृथा श्वास मत खोए। एक साधु जी थे, उन्होंने बताया था कि किस प्रकार से भक्ति करी उनके पिताजी ने, और अंत समय में जब श्वास छूटी तो उस श्वास में नाम नहीं ले पाए। तो कबीर जी महाराज साहब यही इशारा कर रहे हैं कि क्या पता अगली सांस आए या ना आए, इसलिए एक श्वास भी व्यर्थ नहीं छोड़ना। वे काल खड़ा है, बिल्कुल सर के ऊपर खड़ा है, हर वक्त खड़ा है। आपने देखा होगा बहुत से लोग जो हैं साधु जी, वो कहते हैं असमय मृत्यु हो गई, अकाल मृत्यु हो गई। तो अकाल मृत्यु नहीं होती, काल ये देखता है कि भाई कौन भगत है और कौन सुमिरन कर रहा है। उसको ये रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये सुमिरन बंद करे और मैं भूल जाऊं इसे उठाना। वो ये चाहता है कि इसका सुमिरन किसी ना किसी क्षण में इस प्रकार का हो कि ये अपना सुमिरन भूले, उस मालिक का नाम भूले और मैं उसे उठा लूं। वे आपके उसी श्वास का इंतजार कर रहा है, इसलिए हर श्वास में नाम जपिए। कोई भरोसा नहीं है आपकी श्वासें कब पूरी हो जाएं। ये मत सोचना कि आपकी श्वासें पूरी होंगी उसके बाद ही काल उठाएगा। यहाँ पर बहुत बार आपको एक चीज़ समझाई जा चुकी है कि जब आप सत्संग सुनते हैं, जब आप सत्संग में लीन रहते हैं, जब आप नाम सुमिरन में लीन रहते हैं, वे समय आपका ऐसा होता है जो काल के बंधन से मुक्त होता है। जब आप संतों की सोबत करते हैं, साहब की वाणी सुनते हैं, तो उस समय काल के बंधन से मुक्त होते हैं आप। उसकी गिनती नहीं होती। जब आप किसी साधु संगत में बैठते हैं, किसी संत की शरण में बैठते हैं, साधु संत फकीर गुरु रहबर की संगत में, तो काल के जाल से मुक्त होता है वे समय, उसकी गिनती वे नहीं कर पाता। तो इसलिए इस चीज को समझिए। आपने देखा होगा जो साधु लोग, जो भक्त थे पहले के समय में, जो बड़े बड़े भक्त हुए हैं, साधु हुए हैं, उन्होंने स्वयं ही अपना शरीर छोड़ा। दो प्रकार के आपको उदाहरण मिलेंगे। एक तो उन भक्तों का उदाहरण मिलेगा, उन साईं लोगों का, साधु लोगों का मिलेगा जिन्होंने अपना शरीर स्वयं छोड़ दिया, और दूसरे वे भक्त मिलेंगे आपको जिनका शरीर उन्होंने स्वयं नहीं छोड़ा बल्कि उनसे छुड़वाया गया, किंतु वे बहुत लंबा जिए। बहुत लंबा कैसे जिए? जैसे आप जानिए मलूक दास जी थे, जैसे आप जानिए संत गुरु रविदास जी थे, जैसे आप जानिए सतगुरु कबीर जी महाराज साहब, जैसे आप जानिए गुरु नानक देव जी महाराज, और भी अनेकों अनेक संत हुए जो 100 साल से ऊपर निकल गए। कोई 110 वर्ष जी रहा है, कोई 120 वर्ष जी रहा है। ये सब किस लिए? ये सब इसलिए क्योंकि काल ये देख रहा था कि क्या कोई ऐसा समय आएगा जब ये सुमिरन छोड़ेंगे। धीरे धीरे उनकी उम्र बढ़ती गई, किंतु वे श्वास श्वास में सुमिरन करते रहे। एक श्वास भी काल को ऐसा नहीं मिला कि उनसे ये पता लगे कि हाँ भाई, यहाँ पर इस श्वास में इन्होंने सुमिरन नहीं किया। उनकी हर श्वास में सुमिरन चल रहा था, तो अंत में काल को उन्हें उठाना ही पड़ा। सतगुरु कबीर जी महाराज साहब स्वयं शरीर छोड़कर चले गए, सह शरीर चले गए। गुरु नानक देव जी सह शरीर चले गए। लोग कहते हैं वे अंतर्धाय हो गए। वो काल की सीमा से परे थे, उनका तो काल कुछ कर ही नहीं सकता था, किंतु जो बाकी लोग थे, बाकी लोग भी सुमिरन करते करते गए, इसलिए सबको मुक्ति मिली।
किंतु जिन संतों ने स्वयं से शरीर छोड़ा, जैसे आचार्य गरीबदास महाराज हैं, उन्होंने कहा कि मैं इस समय अपना शरीर का त्याग करूंगा, चलो चिता बनाओ। और वे चिता पर लेट गए और वहीं से ही उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। वे अंतर्धाय हो गए, वहीं से ही चिता से ही, जलती चिता से। तो ये सब चीजें क्या है? ये चीजें हैं कि वो खुद का सुमिरन करते थे परमात्मा का। तो ये इसलिए आपको बताया जा रहा है कि भक्त तो वो होते हैं, साधु तो वो होते हैं, संत तो वो होते हैं असली में, जो काल को भी अपने वश में कर लेते हैं। हर समय आपको सुमिरन करना है। जब हर समय सुमिरन करोगे तो काल वे भी माथा पीट के रह जाएगा कि भाई मैं इसको उठाऊं तो कब उठाऊं। और कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, अंत मति सो गति, कि जो तुम्हारी अंत में मति होती है, जैसी बुद्धि होती है, आपकी वैसी ही गति होती है। तो अभी हम जिन साधु जी की, संत जी की, भगत जी की अंतिम यात्रा में जो बात कर रहे थे, वे श्रवण कुमार जैसे थे, माता पिता की सेवा करने वाले, बहुत ही विनम्र स्वभाव के, बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। तो उनकी गति कैसी होगी? और उनके माता पिता भी ऐसे थे कि बड़े प्रेम में। तो उनकी अंत में भी यही बुद्धि थी कि मैं अपने माता पिता की सेवा करूं तो उनकी गति भी उतनी ही उत्तम होगी, क्योंकि माता पिता भी वैसे थे, बड़े प्रेमी थे। वरना आजकल तो कलयुग हो रहा है, हर तरफ माता पिता बच्चों के साथ नहीं रहते हैं, रहना नहीं चाहते हैं, दुख होता है। और बच्चे माता पिता के साथ नहीं रहते क्योंकि समझ में नहीं आता कि क्या बातें चल रही हैं। वो कुछ कहते हैं, ये कुछ कहते हैं, एक साथ बैठकर कोई विचार ही नहीं करता है घर का। पिता कहता है मुझे सब कुछ पता है, उनकी सोच अहंकारी हो गई है, तो वो अपने हिसाब से चलते हैं, तो बच्चे कहीं और बिखर जाते हैं। इसलिए बहुत प्रेम में रहिए अपने घर परिवार में। हर फैसला जो भी करते हैं उसे बड़े सोच विचार कर करिए, बच्चों के साथ बैठकर वो फैसला लीजिए। अपने घर को देखिए, ये नहीं कि वो मेरा रिश्तेदार आ रहा है, उसके पाँव को हाथ नहीं लगाया तो मैं अपने बच्चों से लड़ पड़ूं, उसका नहीं लगाया तो उस पर लड़ पड़ूं। अरे भाई, इस बात को समझिए कि जैसे ही आप किसी के चरण को छूते हैं, वो चरण किसके छू रहे हैं आप? अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के चरण छू रहे हैं जिसकी दृष्टि ही बुरी है, जिसका स्वभाव ही बुरा है, तो वैसे ही गुण आपके बच्चे में भी आएंगे, वैसे ही आप में गुण आएंगे। इसीलिए तो जो सतगुरु लोग हैं वो कहते थे कि बेटा जब चरण छुओ तो बात आती है तो माता पिता और गुरु लोगों के। तो ये ऐसी बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि माता पिता की सेवा करने वाले बहुत ही विनम्र स्वभाव के थे और उनके माता पिता भी बहुत गुणकारी और बड़े ही प्रभु का नाम भक्ति वाले थे। तो उनकी अंत में भी यही बुद्धि थी कि मैं अपने माता पिता की सेवा करूं तो उनकी गति भी उतनी ही उत्तम होगी, उत्तम लोगों को उनकी प्राप्ति होगी। वही जो व्यक्ति दुर्वसनों में लगे रहते हैं तो उनकी गति कैसी होगी? अब आप खुद सोचिए, स्वयं सोचिए, उनकी गति बेकार होगी। इसलिए कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, श्वास श्वास में नाम ले, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने फिर इस श्वास का आवरण होए ना होए। क्या पता ये श्वास आए ना आए, काल कहाँ पर श्वास अटका दे। तो कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, जैसे मछली तड़पती है बिना पानी के, ऐसे ही बिना सुमिरन के इस मनुष्य को भी तड़पना चाहिए। अगर सुमिरन नहीं हुआ तो इसे तड़पना चाहिए और तुरंत ही सुमिरन में लग जाना चाहिए। इस प्रकार का विरह होना चाहिए अपने मालिक के लिए, अपने प्रभु के लिए, दुनिया के लिए नहीं, संसारिक चीजों के लिए नहीं, अपने मालिक के लिए। कि जी मैं उसके पास, मेरे रिश्तेदार आए थे, उससे बात नहीं हो पाई और बिरहा में तड़प रहे, बताओ ये क्या बात हुई? अरे मालिक के लिए बिरहा होना चाहिए। सतगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, बिना आकार रूप नहीं रेखा कौन मिलेगी, आय आपन पुरुष समझ ले सुंदरी देखो तन निर्ताय। यहाँ बताया है कि जो परमात्मा है, बहुत से लोग कहते हैं कि आकार है। यहाँ कबीर जी महाराज साहब बिल्कुल स्पष्ट कर रहे हैं कि बिना आकार तो जिसका आकार नहीं, ये तो हिंदी में ही लिखा है, रूप नहीं रेखा ना उसका रूप है, ना रेखा है ना आकार है, कौन मिलेगी आए। तो कबीर साहब कहते हैं, भाई किसको जाकर मिलोगे? प्रश्न पूछा जा रहा है यहाँ से, यहाँ पर आत्मा से कि भाई बताओ तो सही कि हे आत्मा, तुम जिस परमात्मा से मिलना चाहते हो उसका ना तो कोई आकार है, ना रूप है, ना रेखा है, तो मिलोगे किससे? अरे भाई मिला तो उससे जाता है ना जो दिखता है। आप दूसरा देखिए, आपको दूसरा कोई दिखेगा तभी तो मिलोगे ना। तो फिर आगे कबीर जी महाराज साहब क्या कहते हैं कि आपन पुरुष समझ ले
सुंदरी की पहले तुम जिस पुरुष से मिलना चाहती हो, हे सुंदरी अर्थात जो आत्मा है, रूह है, उससे सुंदरी कहा गया है कि हे सुंदरी पहले तुम अपने उस पुरुष को समझ लो, उस परमात्मा को समझ लो। देखो तन निर्ताई, इस तन से अलग होकर देखो। देखिए आत्मा सबकी जो है उसे सुंदरी कहा गया है, चाहे वो स्त्री की है, चाहे वो मर्द की है, चाहे वो पुरुष की है। आत्मा सुंदरी है, परमात्मा जो है वो पुरुष। तो देखो तन निर्ताई, इस तन से अलग होकर देखो उसे। तुम सिर्फ तन के बारे में सोच रही हो, तुम स्वयं को शरीर समझे हुए हो, किंतु तुम शरीर तो हो ही नहीं। और इसी अज्ञान के कारण तुम्हें लगता है कि वे परमात्मा का भी कोई शरीर है, उसका भी कोई आकार है, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। तो क्या कहा कबीर जी महाराज साहब ने, फिर वे कैसा है साहब बताते हैं कि वे बिना आकार का है, ना ही उसका कोई रूप है, ना ही कोई रेखा है, ना ही कोई उसका सीमा है। तो कैसा है? तो कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, शब्द स्वरूपी जीव पीव, भजो शब्द स्वरूपी जीव पियो, भजो छाड़ो भरम की टेक, कहे कबीर और नहीं दूजा, जुग जुग हम तुम एक। तो यहाँ सतगुरु जी कबीर जी महाराज साहब समझा रहे हैं कि आत्मा को, कि हे आत्मा तू जिस विरहा में भटक रही है, तेरे को लगता है कि वे किसी आकार का है, नहीं। ये वही बात है जो कि मीराबाई जी को समझाई गई थी, क्योंकि मीराबाई कहती थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सर मोर मुकुट मोरोपति सोए। तो कबीर जी महाराज साहब ने उनको समझाया था कि हे मीरा, तुम कहती हो जिसके सिर पर मोर मुकुट है वही तुम्हारा पति है। क्या मोर मुकुट तो कोई दूसरा भी धारण कर सकता है, तो क्या वे तुम्हारा पति हो जाएगा? तो मीराबाई जी ने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा, तो फिर तुम किसका ध्यान धर रही हो? क्या तुम मोर मुकुट को ही कृष्ण समझती हो? तुम किसका सुमिरन करती हो? तुम कहती हो गिरधर गोपाल, अरे गिर को तो पर्वत गिर माने, पर्वत धर माने धरना। उस पर्वत को तो उठाने वाले हनुमान जी भी थे, श्री कृष्ण जी भी ने भी तो गोवर्धन उठाया था, तो हनुमान जी ने तो पूरा द्रोणाग्रह पर्वत उठा लिया था। तो क्या हनुमान जी कृष्ण है? तुम किसका सुमिरन कर रही हो? तो तब मीराबाई जो हैं उनका जो ज्ञान चक्षु थे वे खुले थे कि मैं तो केवल इन जो भौतिक शरीर है, या तो मैं उसको जानती हूँ, या भौतिक जो चीज़ें हैं मैं उनको जानती हूँ। वास्तव में मेरे उस मालिक का, मेरे पिया के जो वास्तविक स्वरूप हैं उसको तो मैं जानती ही नहीं। तब फिर सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने उनको समझाया था कि वे वास्तविक स्वरूप क्या है। कबीर साहब ने उनको बताया था कि जिस आकार को तुम देखती हो वे आकार तो इस संसार में है नहीं। वे मनुष्य आकार में थे, तो मनुष्य तो यहाँ सभी का आकार वैसा ही है। तो क्या ये सभी मनुष्य तुम्हारे पिया है? तो मीराबाई जी ने कहा नहीं। तो कबीर जी महाराज साहब ने कहा कि मोर मुकुट जो है वे तुम्हारा पिया नहीं, जो मनुष्य का शरीर है ये तुम्हारा पिया नहीं। तो जरा सोचो तो सही कि तुम्हारे जो पिया है वे कौन है, जिसे तुम अपना गिरधर गोपाल कह रही हो वे कौन है? जरा इस चीज का भेद तो समझो। तुम्हारे मन में जो ये भ्रम है, इस भ्रम को दूर करो, उसको छोड़ो। तो मीराबाई जी ने पूछा कि फिर कौन है वो, आप ही बता दीजिए। तो कबीर जी महाराज साहब ने संत रविदास जी को कहा कि हे संत जी, आप इन्हें दीक्षा दीजिए, इन्हें पूरा ज्ञान दीजिए, समझाइए इन्हें। तब संत गुरु रविदास जी ने मीराबाई जी को नाम दीक्षा दी थी और उन्हें वे नाम बताया था जो उस कुल मालिक का है। वे तत्व ज्ञान उन्हें दिया और ये समझाया गया था। कबीर जी महाराज साहब ने भी उनको ये समझाते हुए कहा था कि जो पिया तुम्हारा है, जिसे तुम ढूंढ रही हो, वे वास्तव में शरीर नहीं है, वो तो तत्व रूपी है, वो शब्द स्वरूपी है। शब्द स्वरूपी जीव पीव, भजो इस जीव का जो पिया है वे शब्द स्वरूपी है। और कबीर जी महाराज साहब फिर क्या कहते हैं, कहे कबीर और नहीं दूजा, जुग जुग हम तुम एक। कि हे मीरा सुनो, युगों युगों से तुम और हम एक ही हैं, अलग नहीं है। केवल अविद्या, केवल अज्ञानता के कारण, भ्रम के कारण हम एक दूसरे को अलग जानते हैं, दूसरा तो कोई है ही नहीं। तो इस बात को यहाँ सदगुरु कबीर जी महाराज साहब बिल्कुल स्पष्ट समझा दिया। एक ही साखी में ये सारी चीजें उन्होंने समझा दी। अगर आपने साखी ध्यान से नहीं सुनी तो फिर से बता देते हैं कि शब्द स्वरूपी जीव पीव भजो, के जो जीव का पीव है, पिया है, वो शब्द स्वरूपी है।
उससे शब्द स्वरूपी जानो। आगे क्या कहा, छाड़ो भ्रम की टेक, और जो भ्रम का जो तुमने सहारा लिया हुआ है, इस भ्रम को त्यागो। कहे कबीर और नहीं दूजा, और इस कबीर की बात सुनो कि दूसरा कोई भी नहीं है। तुम अगर ये सोचते हो कोई और है तो नहीं, ये केवल और केवल भ्रम है। जुग जुग हम तुम एक, और युगों युगों से तुम और मैं, अर्थात ना कोई तू है ना मैं हूँ, वास्तव में एक ही है, वो मालिक ही है। हम तुम दोनों एक ही हैं, अलग नहीं है। तो ये चीज साहब ने बिल्कुल स्पष्ट कही, कबीर जी महाराज सतगुरु साहब ने। किंतु व्यक्ति फिर भी समझता नहीं है। एक तरफ विरहा दिखाया जा रहा है यहाँ पर कबीर जी महाराज साहब के द्वारा, और दूसरी तरफ कबीर जी महाराज साहब लोगों को समझा रहे हैं कि भाई तुम्हारे भीतर ऐसा प्रेम होना चाहिए। किंतु हमारा प्रेम किसके प्रति है? हमारा प्रेम इस संसार के प्रति है। जिस प्रकार स्त्रियां हैं, स्त्रियां क्या करेंगी? स्त्रियां, ये एक विषय जो छेड़ रहा हूँ ये बड़ा संवेदनशील भी है, किंतु ये छेड़ना आवश्यक है, ये बताना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि जो पतिव्रता होती है वे केवल और केवल अपने पति के प्रति ही आसक्त होती है, पति के प्रति ही समर्पित होती है, उसको बाहर से कोई लेना देना नहीं। किंतु इस कलयुग में स्त्रियां बाहर वालों को दिखाती हैं, मुंह लाल कर लेंगी, लिपस्टिक लगा लेंगी, टीके बिंदी और ताम झाम सब खूब साग श्रृंगार करके। किस लिए? वो किसको सजा रही हैं? इस शरीर को सजा रही हैं, क्योंकि वो अज्ञान में फंसी हुई है। क्योंकि जिसकी लो परमात्मा से लगी वो तो ये कहेगा कि मैं हार श्रृंगार लगाऊं किसके लिए? मेरा पिया मेरे देश नहीं। तो जिसने अभी तक अपने पिया को देखा नहीं वो हार श्रृंगार किसके लिए करेगा? लेकिन यहाँ अज्ञान में फंसी हुई हैं स्त्रियां, वे स्वयं को शरीर माने हुए हैं। वो चाहती हैं लोग हमारे इस सुंदर शरीर को देखें, हमारी सुंदरता की तारीफ करें, इसलिए इस शरीर को और अधिक सजाती हैं। तो यही चीज कबीर जी महाराज साहब बार बार कहते हैं। ये मत समझिए कि केवल स्त्रियों के लिए, आजकल पुरुषों का भी यही हाल है। तो वो अपनी वाणी में भी कहते हैं, पतिव्रता भावे नहीं चूम चटक श्रृंगार, कि जो असली पतिव्रता होती है उसे ये श्रृंगार वगैरह, ये टीके बिंदी, ये सब उसे अच्छे नहीं लगते। उसे केवल अपना पति ही अच्छा लगता है। आजकल लड़कियां छोटे कपड़े पहनना शुरू कर दिए हैं और फिर कहेंगी कि नहीं जी, हमारे कपड़ों के ऊपर क्यों टीका टिप्पणी हो रही है, ये पुरुषों के लिए क्यों नहीं की जा रही? तो इस चीज का भी जरा उत्तर सुन लीजिए। जो स्त्रियां होती हैं वे स्वर्ण है, सोना है, और जो पुरुष है वे तो लोहा है। पुरुष के भीतर लोहे जैसी शक्ति ताकत है, किंतु जो स्त्रियां होती हैं वे सोने के समान नर्म होती हैं। लोहा आपको कहीं भी मिल जाएगा, किंतु क्या सोना आपको इधर उधर कहीं गिरा मिलेगा? बताइए। लोहा आपको गली गली में कहीं भी पड़ा मिल जाएगा, किंतु सोना नहीं मिलेगा। इसलिए सोने को संभाल कर रखा जाता है, क्योंकि सोने की कीमत होती है। और यदि सोना भी लोहे की तरह अगर गली गली में पड़ा रहेगा तो उसकी कोई कीमत नहीं होगी, कोई कदर नहीं होगी। यदि आपको गली में लोहा मिल जाए और सोना मिल जाए तो आप किसे उठाओगे? आप पहले सोने के उठाओगे, लोहे को छोड़ दोगे। तो इसलिए स्त्रियों को ये समझना चाहिए, अगर आज़ादी चाहिए तो क्या आज़ादी सिर्फ छोटे कपड़े पहनने की चाहिए? अरे आज़ादी पढ़ाई के लिए तो नहीं कहते कि हमें पढ़ाई के लिए आज़ादी चाहिए। आप ये तो नहीं कहते हमें कुप्रथाएं जो हैं उनसे आज़ादी चाहिए। ये तो नहीं कहते कि हमें बुराइयों से आज़ादी चाहिए। ये तो नहीं कहते कि हम जो श्रृंगार वगैरह करते हैं या आर्टिफिशियल जो सुंदरता दिखाई जाती है हमें इससे आज़ादी चाहिए। हम कभी आज़ादी इस काल से नहीं मांगते, हम आज़ादी संसार से नहीं मांगते। क्या सिर्फ छोटे कपड़े पहनने को ही आज़ादी कहा जाता है? ताकि जितना हो सके आप दिखा सकें। ये सारा शरीर का जो अंग प्रदर्शन, ये सब क्या है बताइए? अर्थात इनकी आसक्ति केवल शरीर में है। यही तो अज्ञानता है। जब शरीर को ही सब कुछ माना जाता है तो शरीर ही दिखाया जाता है कि देखो मेरा शरीर कितना सुंदर है। तो साधु जी, ये सब कुछ माया ही तो है। इसलिए जो स्त्रियों की तुलना ये दास सोने से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सोना भी माया है, क्योंकि उसको देखने से लालच पैदा होता है। ठीक इसी प्रकार कोई स्त्री अगर छोटे कपड़े पहनती है तो आसक्ति पैदा होती है। लेकिन जिन्होंने अपना मन संभाल के रखा उनमें तो नहीं होगी। लेकिन देखिए, भगत का मन जो है उसमें आसक्ति पैदा नहीं हो सकती, साधु में आसक्ति पैदा नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी दुनिया में आसक्ति पैदा हो सकती है, आम दुनिया में। और इसमें किसी भगत की गलती नहीं है।
किसी साधु की गलती नहीं है, किसी व्यक्ति की गलती नहीं है। मन को वश में करना ही है, मन को वश में करना ही होगा। किंतु साथ ही साथ सुनार को भी अपने सोने को अपनी तिजोरी में ही रखना चाहिए, उसे बाहर नहीं फेंकना चाहिए। तो इस चीज को जब तक लोग समझेंगे नहीं तब तक मूर्खतापूर्ण प्रश्न करते रहेंगे। अरे पुरुषों को क्यों नहीं कहते, स्त्रियों को ही क्यों कहा जाता है? ऐसे अनेकों अनेक प्रकार के लोग मिलेंगे आपको। किंतु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि इन सब चीज़ों को छोड़ दो जो इस प्रकार का आचरण कर रही हैं। इनमें कोई भी पतिव्रता नहीं है, क्योंकि पतिव्रता तो वे है जो सिर्फ अपने पति के साथ है। अरे जिसका पति उसकी तरफ ना देखे तो उसे हार श्रृंगार तो भाएगा ही नहीं। अपने पति के अलावा वे चाहती ही नहीं कि कोई उसे आंख उठाकर देख भी ले। इसलिए कबीर जी महाराज साहब ने कहा, पतिव्रता भावे नहीं चूम चटक श्रृंगार। इस प्रकार से प्रतिव्रत जो है धर्म का पालन करो और उस परमात्मा का सुमिरन करना चाहिए। यही सेम बात जो है पुरुषों के लिए भी है, उन्हें भी पत्नीव्रत होना चाहिए। तो उस परमात्मा के साथ एक रहना चाहिए जो परमात्मा के साथ एक नहीं रहता। जो लोग परमात्मा को अलग मानता है अपने से, जब तक अलग मानोगे तब तक मुक्ति नहीं होती। लेकिन वो दिखेंगे कैसे? जब तक अहंकार नहीं मिटेगा, मैं नहीं मिटेगी, अना नहीं मिटेगी, तब तक वो दिखेगा नहीं। तभी तो सूफियों ने कह दिया ना कि जब तक खुद ही नहीं मिटती खुदा नजर नहीं आता, तो हम तब तक उसे अलग मानते रहेंगे। लोग कहते हैं कि हम सतलोक जाएंगे। ठीक है जी, आप सतलोक जाओगे, लेकिन सतलोक जाना कौन चाहता है? क्या आपने कभी ये सोचा? जब सदगुरु कबीर जी महाराज साहब से पूछा गया, साहब हमें परमात्मा का दर्शन कराइए, तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब बोले कि ठीक है, बताइए अपना परिचय। मैं परमात्मा के पास तुम्हारी अर्जी लगाता हूँ कि फलाना फलाना व्यक्ति आपसे मिलना चाहता है, बताइए आप कौन है। तो क्या बताओगे? स्थूल शरीर का नाम बताओगे? ये नाम तो जब आप पैदा हुए थे, तो जब आप पैदा नहीं हुए थे तब तो नहीं था। तो फिर क्या नाम है आपका? कौन हो आप? आप उम्र बताओगे तो उम्र तो आपकी घटती बढ़ती रहती है। 20 साल की उम्र में आप कोई और नहीं थे और ना ही 40 साल की उम्र में कोई और हो जाओगे। आप जो हो आप तो वही रहोगे। ना आपकी उम्र आपका परिचय है, ना नाम आपका परिचय है, ना आपकी पद प्रतिष्ठा आपका परिचय है। आपके जो भी संस्कार हैं ये सब आपका परिचय नहीं है। जब तक आपको ये नहीं पता लगेगा आप कौन हो, तब तक कैसे आपको समझ में आएगी कि मिलना किसको है और कौन मिलना चाहता है? कैसे बताओगे, कैसे दोगे अपना परिचय उसके लिए? तो कबीर जी महाराज साहब आपको नाम देते हैं। और वे नाम किसका होता है? परमात्मा तो अनामी है। अगर परमात्मा अनामी है तो फिर नाम किसका दिया जा रहा है? तो आपको कई बार इस चीज के बारे में हम समझा चुके हैं कि नाम आपका स्वयं का ही होता है। अपना नाम पहचान, नाम किसी और का नहीं है। कबीर जी महाराज साहब बार बार अपनी वाणी में आपको समझाते हैं, निज नाम जो अभी चल रहा है सुमिरन का अंग, सुमिरन के अंग में साहब बार बार ये चीज समझाते हैं कि भाई निज नाम के बारे में बता रहे हैं, बात हो रही है। जो अभी चीजें हैं ये सारा जो नाम दिया जा रहा है वे निज नाम के बारे में बात होती है। क्योंकि देखिए आपको पहले स्वयं को जानना होगा, स्वयं को जानना होगा। तभी तो कहा जो खुद को ढूंढते रहे आज दुनिया उनको ढूंढती है। तो जो स्वयं की खोज में निकला उसी ने उसको पाया। जब आप स्वयं को जानोगे उसके बाद ही तो आप किसी और को जान पाओगे। आपके पास आंखें हैं तभी तो आप देख सकते हो ना दूसरे को। तो दूसरे को देखने के लिए पहले आंखें भी तो होनी चाहिए, और आप अपनी आंखों से स्वयं को तो देख नहीं पाते हो। आप दूसरे को ही देखते हो तो स्वयं को कैसे देखोगे? स्वयं के बारे में पहले जानना तो पड़ेगा। जब प्रश्न पूछा जाता है कि अविनाशी के नाम में, ध्यान से सुनिए, अविनाशी के नाम में कौन नाम निजमूल, सूरत नृत्य से खोज ले बांस बड़ी के फूल। कि देखिए भाई अविनाशी का जो नाम है वो तो अनामी है, तो फिर इसमें हमारा मूल कहाँ है? कौन नाम निजमूल हमारा? जो निजमूल है हमारी, जो जड़ है वो कहाँ है? हमारा नाम क्या है? हम कौन हैं? परमात्मा का तो नाम जान लिया, किंतु खुद के नाम को क्या जानते हो आप? नहीं जानते। तो कबीर जी महाराज साहब कहते हैं उसको सुरत नृत्य के द्वारा खोजा जाता है। तो सुरत नृत्य के द्वारा आपको स्वयं को ही खोजना है। और क्या कहा कि वो जब आपको पता लगेगा सुरत नृत्य के द्वारा तब खोजा जाएगा
जब आप उस सोहम नाम का सुमिरन करोगे। सोहम सुरती लगाइए, गुण इंद्री से बंच नाम लिया, तब जानिए जब मिटे सकल प्रपंच। जब सारे प्रपंच मिट जाए तब समझना कि आपने वास्तव में नाम सुमिरन किया है। और जब सारे प्रपंच ही मिट जाएंगे तब आपको स्वयं ही समझ में आ जाएगी कि सदगुरु कबीर जी महाराज साहब की ये वाणी, जहाँ कबीर साहब कह रहे हैं, कहे कबीर और नहीं दूजा, जुग जुग हम तुम एक, के युगों युगों से तुम और हम एक ही हैं, हम कभी अलग हुए ही नहीं, आत्मा और परमात्मा एक ही है, अलग नहीं है। अज्ञान के कारण जो है, भ्रम के कारण जो है, हम सोचते हैं कि अलग है। इस भ्रम को दूर कीजिए। इसीलिए तो कहा गया है कि एक अच्छा आप लगते मुझे, एक अच्छे प्रभु आप लगते मुझे, और दूसरे भी आप ही हो। क्यों? क्योंकि कोई दूसरा है ही नहीं। तो कबीर जी महाराज यही तो कहा कि शब्द स्वरूपी जीव पीव, भूजो छाडो भ्रम की टेक। इस भ्रम की टेक जो आप दुविधा है, जो भ्रम है, ये माया है, इसको छोड़ दो तो पता लग जाएगा कि वे परमात्मा शब्द स्वरूपी है और आप भी वो ही हो। जो नाम दिया गया है ये वास्तव में क्या है? ये सब कुछ भाव ही तो है। ओम क्या है? ओम, ओ मैं, कि वे जो परमात्मा है वही मैं हूं, अलग नहीं है। किंतु हम अज्ञान के कारण एक दूसरे को अलग मानते हैं अपने से। अरे जब सब कुछ वही परमात्मा है तो अलग कौन है बताइए? अगर आप में भी वही परमात्मा है तो दूसरे में भी तो वही है, तो फिर अलग क्यों देखते हो? अलग देखते हैं अज्ञान के कारण, क्योंकि अभी तक अनुभव किया नहीं है। और जब तक अनुभव ज्ञान नहीं होगा तब तक कोई भी ज्ञान सत्य नहीं। पढ़ा पढ़ाया सुना सुनाया कोई सत्य नहीं है। अनुभव ज्ञान को ही उच्चा ज्ञान माना गया है, सत्य ज्ञान माना गया है। तो इसलिए हमने कहा कि सत्संग जो है, वाणी जो है आप सुनिए, किंतु सत्संग सुनने के साथ साथ उस वाणी को, कबीर साहब की, गुरु रहबरों की वाणी सुनने के साथ साथ उस पर अमल भी कीजिए। क्योंकि इल्म पढ़ा और अमल ना किया तो वो किस बात की आई? क्योंकि इल्म क्या कहते हैं? ज्ञान को। ज्ञान ले लिया और उस पर अमल नहीं किया तो वो तो व्यर्थ ही गया। जब आपको लोगों ने ये बताया कि आपका नाम टीनू, मीनू, सीनू, अजय, विजय, जो भी है, जो ये नाम मान लीजिए, किसी ने आपका नाम रख दिया अजय, आपके माता पिता ने रख दिया, आप लेकर तो पैदा नहीं हुए थे, किंतु आपने ये चीज़ मान ली कि हाँ मेरा नाम अजय है, ये आपने माना। आपने जाना थोड़ी ना कि आपका नाम अजय है। कोई प्रमाण है आपके पास कि आपका नाम अजय है? आपके माता पिता ने कहा आपका नाम अजय है, आपने मान लिया बिना किसी प्रमाण के। उस समय जब आप बच्चे थे, तो उसके बाद तो आपके आइडेंटिटी कार्ड वगैरह बन गए। तो जब वो परमात्मा आपको ये कहते हैं, सतगुरु आपको ये कहते हैं कि भाई आप सोहम हो, आप और वे मालिक दोनों एक ही हो। ओ मैं सोहम, वो ही है हम। तो उस चीज को क्यों नहीं मानते? ये नाम क्यों दिया जाता है? लोग पूछते हैं परमात्मा नामी है तो नाम किस लिए दिया जाता है? तो नाम इसलिए दिया जाता है प्रभु का, ताकि आपके भीतर ये जो अज्ञान भर दिया गया है संसार का कि ये आपका नाम है, आप उससे मुक्त हो जाओ और ये समझ पाओ कि वास्तव में जो आपका नाम है वे आप नहीं हो। आप वे हो जो अनामी है, वे आप हो। अब जैसे मान लीजिए कि एक बल्ब है, एक पंखा है, एक कूलर है, एक टीवी है, सब कुछ है, एक एसी है। अब ये सब अपने भीतर में लगा के बैठे हुए हैं, मैं पंखा हूँ, मैं कूलर हूँ, मैं टीवी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, किंतु वास्तव में ये सब क्या है? ये सब कुछ केवल ऊर्जा है। इस बात को समझ लीजिए, ऊर्जा से बना हुआ है, ऊर्जा से ही चलता है। बिना करंट के, बिना बिजली के इनका कोई अस्तित्व है ही नहीं। आप बताइए है क्या? तो सब कुछ वो बिजली ही है। इनके भीतर चलने चलाने वाला, सब कुछ करने कराने वाला वो बिजली ही है। पंखा नहीं चलता अपने आप, बल्ब अपने आप नहीं चल सकता, कूलर, एसी, टीवी नहीं चल सकता, सब कुछ बिजली से ही चलता है। कोई भी उपकरण हो, हर चीज़ के पीछे केवल अगर कुछ है तो वे बिजली है। तो चलते हुए पंखे के भीतर अगर कोई चीज़ है तो वे पंखा अलग नहीं है, वे बिजली ही है जो उसे चला रही है। और इसी को आपको जानना है, वही चीज़ तो आपको समझानी है कि मैं वही हूँ,
वही हूं। लेकिन वो जब तक ये मैं नहीं मिटती, खुद ही नहीं मिटती, खुदा नजर नहीं आता, अपने खुदा के बीच से खुद को मिटा के देख। ये इम्तिहान इश्क है, जरा प्रेम तो करके देख। तो जब इश्क ही नहीं होगा उस परमात्मा से, भाव ही नहीं है, तो कैसे प्राप्ति होगी? उसके अलावा मैं कुछ हूं ही नहीं, जब पता ही नहीं चलेगा ये बात का कि मैं हूं ही नहीं, कुछ वो ही है। उसके अलावा मैं ना ही सब तू, उसके अलावा जो भी कुछ दिखाई दे रहा है ये तो सब धोखा है, भ्रम है, ये माया है। इसलिए जो कहा गया ना, ओमकार ईश्वरी माया, ओम आदि माया महतारी, ये सारी वाणी क्यों बताई गई है? इसलिए बताई गई है कि आप इस भेद को समझो। और अगर ये वाणी आपको दोबारा सुननी है तो हमें कमेंट में लिखिए, हम दोबारा आपसे बात करेंगे। इसलिए बताई गई है कि भाई आप इस भेद को समझो, और यदि इस भेद को ही नहीं समझे तो फिर कितना ही राम राम करते रहो, उससे कोई लाभ नहीं। ये तो तोते वाला ज्ञान हो जाएगा। तो ये आपको बार बार यहाँ कहते हैं, साधु जी अनुभव करो, साधु जी सुमिरन करो, बिना एक भी श्वास नागा किए आपको सुमिरन करना होगा। अब ये साधु संत फकीर, इन्होंने कहा कि 24,000 है नमाज फकीर की, तू 5 है किसकी पढ़ता? बुल्ले शाह का एक है मन का मौला मौला करता। उन्होंने अपने पूरे के पूरे सांस जो है प्रभु सिमरन में लगाए। उन्होंने कहा हमारे तो 24,000 जो सांस है, हर सांस में हमने प्रभु का सिमरन किया, और तू 5 नमाजें पढ़कर कहता है कि मैंने उसको पा लिया। तो एक श्वास भी मत चूको, सुमिरन करो, और सुमिरन करते रहोगे तो एक दिन स्वयं के स्वरूप को जानोगे। और जब स्वयं का स्वरूप जानोगे तब आप सदगुरु कबीर जी महाराज साहब की तरह बोल पाओगे। कबीर साहब ने कहा था कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं चली तो मैं भी हो गई लाल। कि अपने मालिक, अपने प्रभु, अपने खुदा, अपने ईश्वर, अपने राम के नूर को, प्रकाश को, उसके दीदार के लिए मैं चला था, किंतु उसको जाकर जब देखने लगा तो उसके नूर में मेरा नूर समा गया। अर्थात मैं और वे दोनों एक ही हो गए। कतरा मिला समुंदर से, समुंदर ही हो गया। उस लाल में ही मैं भी लाल हो गई, उसी के रंग में रंग गई, अर्थात दोनों एक हो गए। तब आप ये चीज़ कह सकते हो, जुग जुग हम तुम एक, लेकिन अभी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि अभी तो हम स्वयं को ही नहीं जानते। तो पहले स्वयं को जानेंगे, अपने भीतर उतरना होगा, फिर आगे परमात्मा को जानेंगे। उसके लिए नाम सुमरण जरूरी है। तो नाम सुमरण पूरी श्रद्धा भाव के साथ करते रहिए। और हमारी जो ड्यूटी लगी है, बार बार खींचतान के इसी चीज़ को बार बार हम कहते रहते हैं और कहते रहेंगे, ताकि आप भी इस चीज़ पर दृढ़ हो सके और हम भी इस चीज़ पर दृढ़ हो सकें, और परमात्मा का, उस कुल मालिक का सुमिरन करिए। तो साधु जी प्रेम और विरहा मन में पैदा कीजिए, क्योंकि जिस तन बिरहा ना उपजे वो तन जानो मसान। वो तो मसान के बराबर है, बाबा फरीद कह रहे हैं। और इस बात को समझिए, विरहा मन में पैदा कीजिए, प्रेम पैदा कीजिए उस प्रभु का। और या फिर ज्ञान मार्ग पर चलते हैं तो अनुभव कीजिए, तभी जो है कल्याण होता है। परमात्मा आप सब पर कृपा बनाए रखते हैं। तो साधु जी, भगत जी, ये जीवन 4 दिनों का मेला है। ना धन साथ जाएगा, ना शरीर, ना रिश्ते, ना अहंकार। साथ जाएगा तो केवल वही नाम, वही प्रेम, वही सुमिरन जो हर श्वास में किया गया। जिस दिन मनुष्य को ये समझ आ जाती है कि मैं ये शरीर नहीं, मैं वही ज्योति हूँ, उसी दिन उसका असली जन्म होता है। इसलिए कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, श्वास श्वास में नाम ले, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का आवन हुए ना हुए। आज नहीं अभी इसी पल उस कुल मालिक को याद करो, उस प्रभु का सिमरन करो, उस राम का नाम लो, क्योंकि बुझते दीपक को फिर जलाने का अवसर नहीं मिलता। ना दुनिया से भागना है, ना जिम्मेदारियां छोड़नी है, बस संसार में रहते हुए अपने भीतर उस परमात्मा की लौ जगा लेनी है। जब मन में विरह होगा, जब आंखों में उस प्रभु का, उस मालिक की चाह होगी, जब हर श्वास में उसका नाम होगा, तब काल भी हार जाएगा और आत्मा अपने असली घर पहुंच जाएगी। याद रखो, जो स्वयं को पहचान गया वही परमात्मा को पहचान गया। परमात्मा आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखे और प्रभु आप सबका कल्याण करें। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। धन्यवाद। सत साहेब।